हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, वर्ल्ड टॉप आर्मी की रैंकिंग में इंडियन आर्मी ने गड़े झंडे, चाइना की हवा टाइट। आहा, दिल खुश हो गया यार, होली में इतनी खुशी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओए होए, दुनिया में ताकतवर सेनाएं किसकी हैं? भारत की सेना दुनिया के ताकतवर सेना की संख्या में खुद को कहां पाती? और जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें भारतीय सेना किस स्थान पर है? नई जानकारी सामने आई है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। जी हाँ, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने साल 2024 की अपनी रैंकिंग जारी की है, जिसमें किस देश की सेना किस नंबर पर है ये जानकारी उसने दी है। 60 अलग अलग पैमानों पर जांचने परखने के बाद तकरीबन 150 देशों की श्रृंखला तैयार की गई, जिसमें तमाम देशों को रैंक दिया गया है। इस रैंकिंग में भारतीय सेना दुनिया के टॉप 5 सेनाओं में शामिल है। ओ जना, उसका रशिया है, भारत की फिर चाइना, एक बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया में भारतीय सैनिकों का दबदबा साफ साफ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर ग्लोबल टॉप 10 चार्ट की तो पाकिस्तान चला गया, नीचे हो गया। पर है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चाइना और फिर चाइना के पीठ पर तैनात है भारत। भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पर दिख रहा है एरो से कि जो नंबर पर है साउथ कोरिया, वो ऊपर आ गया है। नंबर पर है यूनाइटेड साउथ कोरिया ऊपर आया है नंबर पर है और यूके नीचे चला गया। नंबर पर है तुर्की, 9वें जब पर है पाकिस्तान नीचे गया, और 10वें पर है इटली। जी हाँ, इन अगर देशों की सूचकांक को अगर 2 स्टेप नीचे गया पाकिस्तान। तो भारत के जो दुश्मन है, भारत की जिनसे इन दिनों नहीं बनती है, इस टॉप 10 चार्ट में महज ऐसे 3 देश हैं जिससे भारत के समीकरण खराब है। तुर्की, वरना आज के वक्त पाकिस्तान, चाइना, जो बाकी के बचे देश हैं उन सभी से भारत के समीकरण इस वक्त बहुत बहुत उम्दा है। चाइना भले ही नंबर 3 पर हो, लेकिन भारतीय सेनाओं ने गलवान के बाद जिस तरह का शौर्य दिखाया है उससे चीन के नेतृत्व को बड़ी चुनौती मिली है। इसके अलावा चीन की अमेरिका से भी नहीं बनती है। अमेरिका नंबर 1 पर है, वहीं साउथ कोरिया भी पूरी मजबूती के साथ 5वें नंबर पर है। ब्रिटेन और चीन का भी समीकरण अच्छा नहीं है। टॉप 10 चार्ट में ब्रिटेन भी है। जापान चीन के रिश्ते पहले से ही बहुत सुखद नहीं है। इसके अलावा इटली भी 10वें नंबर पर है, जिसके चीन से बहुत अच्छे संबंध नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो जो गठबंधन है वो भी एक तरह से बड़ी मजबूत दिखाई देता है, और जिस क्वाड की बात होती है वो क्वाड भी बड़ा मजबूत इसमें दिखाई दे रहा है। भले ही टॉप 10 चार्ट में ऑस्ट्रेलिया ना हो, लेकिन जिस तरह से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से भी नीचे है। टॉप 10 सूचकांक में अपनी जगह बनाए हुए हैं, मजबूती दिखा रहे हैं, उससे भारत के दुश्मनों को चेत जाना ही बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। भैया देख लो क्या कमाल है। मतलब जो फर्स्ट 4 प्लेसेस थी वो वही थी जो पिछली बार की इसमें थी। अगर आप पावर इंडेक्स केयरफुली देखें तो आपको नजर आएगा यूएसए 0.06, उसके बाद रशिया 0.07 है और चाइना भी 0.07 है। वो आगे जाके डिजिट थोड़े चेंज होते हैं। अच्छा। उसका इंडिया आता है 1.0। मैं पूछी थी, तो वो क्या गैप है? इज मोर। तो आप ये देख सकते हैं 0.06 है एक जगह और उसका 0.07 है। मतलब जो भी है डिजिट, मतलब एक 6 है एक 7 है, मतलब 0.11 का डिफरेंस, 0.01 का शायद फर्क था। और उसके बाद अब सडनली नजर आते हैं 3 डिजिट का फर्क है। तो इंडिया जो है 4th है, मगर गैप इज मोर चाइना की बिटवीन चाइना एंड इंडिया। वो तो होगा ही, क्योंकि हमारा अभी सभी चीजों में गैप जो है ज्यादा है चाइना के साथ, और पर कैचअप करेंगे अब हम। रशिया और चाइना में बिल्कुल गैप बहुत कम है। और यूएस और चाइना वगैरह, रशिया में भी थोड़ा कम गैप है, मतलब ज्यादा गैप नहीं है। तो बिल्कुल नेक टू नेक है। यूएसए से जरा सा नीचे जाओ तो
तो चाइना मतलब रशिया आता है उससे बिल्कुल जरा सा नीचे का रशिया, चाइना, चाइना फिर और थोड़ा उसके गैप बराबर। कर इंडिया आता है। तो वही ना, जो पुराना जो हम गलतियां की हुई हैं उस वजह से हुआ है। अगर पहले किया होता तो हम लोग भी, चाइना को मेरे ख्याल से हमने पीछे छोड़ दिया होता अगर थोड़ा किया होता। अगर जैसे मोदी जी जैसी कोई अगर गवर्नमेंट आई होती शुरू में ही तो चाइना हमसे पीछे होता, उसका कोई अब डाउट ही नहीं मतलब है। कुछ सालों बाद 10 साल बाद आपको नजर आना चाहिए 0.07 उनका था, 0.08 हो जाएगा, हम भी बहुत क्लोज आ जाएंगे उन लोगों को। वाह, यही तो मजा है, यही मजा और है। देखिए आप ऑब्वियसली देख रहे हैं कि हमारे पास वेपन्स हैं नंबर 1 के और नंबर 2 के, राइट। जितने भी वेपन्स हैं मोस्टली नंबर 1 नंबर 2 के हैं। रशिया से ले लिए, यूएस से ले लिए, साथ में नीचे वाली कंट्री से आ गए। तो ये जो चीज़ है उसको हटानी पड़ेगी। अगर हमारा नंबर आ रहा है 4th तो ऐसा होना चाहिए कि सारे वेपन्स हमारे हो जाएगा, तब मज़ा आ जाएगा। और हो होगा जाएगा, ऐसा। हो जाएगा। हो तब कितनी न्यूज़ सुन रहे हैं हम लोग, ये बन रहा है वो बन रहा है। अब हम लोग कोशिश करके सब कुछ अपना मेड इन इंडिया ही करने वाले हैं, उसके बाद हम बेचेंगे। मैं तो पहले पाकिस्तान बता नीचे रही हूँ। गया था क्योंकि उसकी पाकिस्तान। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए वो नीचे गया है। टर्की ऊपर आ रहा है, मतलब टर्की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा ऊपर आए। मैं जापान टर्की को भी- कुछ भी नहीं समझती थी। हाँ। वो मैं उसके बाद जब उसका वो अजरबैजान और उसका जब सुन के बाद फिर मैं उसको उस टाइम से मुझे शौक ज्यादा लगा। नहीं था। टर्की हाँ। ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस में, नेटो का मेंबर है, तो ये चक्कर चल रहा है। मगर इंडिया तो बहुत पावरफुल है ओह, और जैसे जैसे हम अपने खुद के वेपन्स बनाते जाएंगे तो और ऊपर आते जाएंगे। नहीं, और साथ में ये बड़ा अच्छा बताया कि जो आप देख रहे हो वो लिस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं 3 को छोड़ के बाकी सब आर फ्रेंड्स विद इंडिया। और उनकी रिलेशनशिप्स विद चाइना जो है वो सारों की रिलेशनशिप विद चाइना खराब है, एक रशिया को छोड़ के। तो मतलब अगर कुछ होता भी है चाइना को के साथ, सारी कंट्रीज जो इकट्ठे हो के चाइना को कर सकती हैं कि भैया, तभी चाइना इतना नहीं अभी कर रहा। उसको पता है कि भैया अकेले में अगर सब इकट्ठे हो गए तो मेरा तो भैया काम तमाम होगा। नहीं देखिए, और यूके मेरे ख्याल से नीचे हो गया थोड़ा। हाँ, यूके नीचे हुआ। यूके एक लेवल नीचे हो गया क्योंकि उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो वो नीचे होते जा रहे हैं। नहीं, यूके शायद ऊपर हुआ है, नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं आ डाउन रहा। हुआ शायद। मैंने डाउन देखा था, एक तो किसको देखा था डाउन, हमने पाकिस्तान को डाउन देखा था और एक दो और थे जिन जो डाउन साउथ कोरिया ऊपर गया। हाँ, साउथ कोरिया ऊपर गया, यस। मेरे ख्याल से फिर यूके नीचे और गया साउथ होगा। कोरिया का आप साइज देखिए, इतना छोटा सा चूहा सा, इतनी छोटी सी कंट्री जो है उसको इतनी हाई रैंकिंग रखी हुई है। मतलब वो बहुत पैसा लगा रहे हैं डिफेंस में टू टैकल नॉर्थ कोरिया। वो तो है। मतलब उनके सामने नॉर्थ कोरिया इतने मिसाइल फायर करता है तो उनको ये है कि अभी जो है हम भी कुछ करें। ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है कि थोड़ा ऊपर 1-2 आएगा। साल के अंदर इस लिस्ट के अंदर आ जाए और पाकिस्तान नीचे चला जाए। पाकिस्तान का तो मेन ये है ना कि जितना भी फंड आता है, IMF आता है, कुछ भी आता है, वो सिर्फ उसको आर्मी मेजर में पैसा लगा लगा देते रहे हैं वो हैं, लोग। तो इसलिए वो लिस्ट के अंदर है। वैसे तो अगर आप इसमें ये भी देखना चाहिए कितनी फाइट्स लड़ी हैं और कितनी जीती हो, वो भी जब बनाते हैं ना, ये डेटा करते हैं, बनाते हैं लिस्ट, देखते तो हैं वो उसमें सब देखना चाहिए। आई होप सो। पर फर्स्ट 4 में इट्स द सेम जो पहले था और उसमें इंडिया है और उसको देख के बहुत प्राउड फील होता है। अब इसके बाद हमें करना है अपने आप को नंबर 1 की कोशिश में दिन रात मेहनत करनी है, चाइना को से compete करके चाइना को पीछे छोड़ना है, ये अपना एम है। तो चलो यार, अब भी शेयर करना अपने थॉट्स। पाकिस्तान वाले तो होंगे, पाकिस्तान को देखेगा तो वो तो रोएगा चिखेगा, हम कहाँ हैं, बड़े सोचते थे ना, अब वो कहाँ हैं, वो इतने वीक हो गए हैं कि अगर इंडिया से पंगा लिया तो वो पूरे ही खत्म हो जाएंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।